परसेंट का चाहिए फिलहाल, जो अभी तक के आसार लग रहे हैं 6% का आशीर्वाद चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, क्योंकि सत्ता में आने का दावा वैसे हर पार्टी करती है, लेकिन कोई आंकलन आम आदमी पार्टी का गुजरात में सत्ता में आने का अभी तक सामने नहीं आया है। वो एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला नतीजा होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। मेरे ख्याल से दावा यह है कि मुख्य ऑपोजिशन पार्टी जी कांग्रेस का वैक्यूम क्या आम आदमी पार्टी उस तरह से भरेगी या नहीं भर पाएगी, और उस तरह से फिर 2024 तक बढ़ा जाएगा। और फिर कांग्रेस को कितना डेंट करती है आम आदमी पार्टी, ये सबसे बड़ी चीज। जो विरोधी दल का जो वोट बैंक है, क्या वो पटता है आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में, या शहरी इलाकों में बीजेपी के वोट को डेंट कर जाती है। एग्जैक्टली ये सब देखना होगा, और वो सब पता चलेगा कि सीटें किस फैक्टर से कितनी घट रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं, जो सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देख पाएंगे। मोनिका, आप क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल किशोर, देखिए तस्वीरों में थोड़ी तब्दीली यहाँ पर हुई है। हलचल सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की यहाँ पर बढ़ी हुई है। मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर फिलहाल मौजूद हूँ, लेकिन आप सन्नाटा देख पा रहे होंगे ऑफिस में। सिर्फ गाड़ियाँ जो है वो चलती हुई नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का आपको सिक्योरिटी के कुछ गार्ड्स भी आपको नजर आएंगे। ये देखिए दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं था। जिस तरीके से देखिए ईवीएम खुलनी शुरू हो गई, और जब हम यहाँ पहुंच भी रहे थे, हमने रास्ते में देखा कि काफी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधेरा था, कोई नहीं था। आप देखिए थोड़ी सी हलचल, यहाँ पर लोगों की मौजूदगी आपको नजर आएगी, लेकिन दफ्तर में बिल्कुल आपको सन्नाटा नजर आएगा। ये वैसा ही सन्नाटा है जैसे कल जब एमसीडी के चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे तो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर सिर्फ और सिर्फ ताला नजर आ रहा था। वैसे देखिए ये सफेद गेट है, कुछ नहीं यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई इंतजाम यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ वो परिवर्तन घड़ी आपको नजर आ रही होगी, और जिसमें देखिए बदलाव हो रहा है समय ये परिवर्तन घड़ी बड़ी बर्तन घड़ी पर आज काफी कहानियां बनेंगी। खैर चलिए हिमाचल चलते हैं, ठंड बहुत है। सपना वहां मौजूद है। सपना, कहाँ हैं आप? बिल्कुल ठंड बहुत है किशोर, आपने सही कहा। लेकिन आज हिमाचल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तापमान जरूर नीचे गिरेगा, लेकिन राजनीतिक पारा बढ़ता जाएगा। 6 राज्यों में चुनावी हार के बाद हिमाचल से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अभी कोई नहीं पहुंचा कार्यालय में। मैं कांग्रेस कार्यालय पर हूँ, लेकिन तस्वीर दिखा दूं, पोस्टर्स के जरिए ही कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाई दे रहा है। हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प है, और 10 गारंटी जिनके बलबूते कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार भी यही होगा कि रिवाज नहीं बदलेगा, सत्ता बदलेगी, बीजेपी बाहर हो जाएगी। आ रही है कांग्रेस, ये कांग्रेस को यहां से पूरी उम्मीद है। और देखना यह है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आए, क्या ऐसा होता भी दिखाई देगा। हालांकि अभी यहां पर कोई चहलकदमी नहीं है, लेकिन पहाड़ों की जो सुबह होती है किशोर, बहुत खूबसूरत होती है। मैं भी यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। प्रतिभा सिंह का घर यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है, और अगर जैसे जैसे रुझान सामने आते जाएंगे, वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी सभी पहुंचेंगे। 2 पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह बघेल, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, वो यहाँ पहुंचेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। बीजेपी एक तरफ आश्वस्त है कि नरेंद्र मोदी के कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा उम्मीद है तो इसी जगह से उम्मीद है जहां अभी सपना खड़ी हैं, हिमाचल में, कि अगर कुछ हो, अगर कुछ हवा पलटे तो हिमाचल में शायद सत्ता मिल जाए। वो आकलन भी ऐसा है कि बड़ी कांटे की टक्कर है। और शिवानी, इधर बीजेपी भी आश्वस्त, आप कहां पर हैं? यहाँ पर मैं शिमला में बीजेपी हेडक्वार्टर के पास किशोर मौजूद हूँ। देखिए आप कुछ ही घंटों का इंतजार बस यहाँ पर करना है, और तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं क्या तैयारी यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई है। पीएम मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह पर जेपी नड्डा के पोस्टर लगे हैं, और साथ साथ यहाँ पर कई सारे स्लोगन्स भी हैं। देखिए गुड मॉर्निंग तो हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गुड मॉर्निंग यहाँ पर हुई है तो बंदरों की जरूर हो गई है। आसपास बहुत सारे बंदर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सड़कें फिलहाल खाली हैं, लेकिन ये पोस्टर पे देखिए आप किस तरीके से स्लोगन्स लिखे हुए हैं। सच्ची सेवा, अच्छा काम, फिर से भाजपा, मोदी जयराम, यानी कि तैयारी पूरी है। और जैसा कि जयराम ठाकुर ने कहा भी है कि हम एक बार फिर से रिवाज बदलेंगे, सत्ता में हम ही वापस लौटेंगे, तो ऐसे में उम्मीदें पूरी जगी हुई है यहाँ पर बीजेपी की। और कुछ ही देर में बस इंतजार करना होगा जब तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे का लगभग वो समय होगा। लेकिन देखिए सुबह काफी प्यारी यहाँ पर होती है, लेकिन सर्दी काफी ज्यादा है, जकड़न काफी ज्यादा है, और ऐसे में सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कुछ ही देर में यहाँ की तस्वीर जरूर बदलेगी। यहाँ पर सड़कें इस वक्त सूनी है, और देखिए भाजपा का ये गेट अभी इस वक्त खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से जी, भाजपा का गेट खुलेगा या कांग्रेस का गेट खुलेगा, ये देखना है। सत्ता का दरवाजा किसके लिए खुलता है। कांग्रेस गारंटी कार्ड लेके पहुंची है वहां पर। गारंटी वैसे बड़ी चली है इन चुनावों में, पार्टियों ने गारंटी दी कि हम ये गारंटी देते हैं, वो गारंटी देते हैं, और ये गारंटी प्रतीक ऐसी होती है जैसी जनता गारंटी देती है कि चाहे आप हमें ये गारंटी दे रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे।
और न वो गारंटी, वो उनकी गारंटी भी गुम होती है, छुपी हुई होती है, और राजनीतिज्ञों की गारंटी तो गायब ही हो जाती है। प्रतीक जी बिल्कुल साहब, और आपने जो गारंटी वाली बात कही है, सबके अपने नारे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन जनता अपना पहले दिमाग बना के, मूड बना के, उसे पता होता है कि कहां पे किस तरह से करना है, और ये इलेक्शन से बहुत पहले ही मूड तय कर लेते हैं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे लुभावने जो वादे होते हैं उस पर जनता लेफ्ट और राइट होती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे कि जो कल का जो दिन था, यानी 7 तारीख, उसमें मैं घूम रहा था और लोगों से मिल रहा था, और कई होटल्स में जाना हुआ, लेकिन कहीं कोई रूम अवेलेबल नहीं है। तो गुजरात का जो चुनाव हो, कई मामले में उसके रिजल्ट जो बड़े महत्वपूर्ण है। 10 चुनाव होने हैं 2023 में, और बहुत सारी जो आशाएं, संभावनाएं जो टटोली जा रही हैं 24 की, वो इस राज्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कहीं कोई होटल रूम अवेलेबल नहीं, सब खचाखच कह सकते हैं। अहमदाबाद में इस समय गहमा गहमी है, और अब तो कह सकते हैं कि उजाला हुआ है थोड़ा सा, और लोगों ने चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लेना शुरू कर दिया है। तो साहब, आप मॉर्निंग वॉकर हैं, तो आज तो आपका स्वागत है यहाँ पे, और शाम तक आपका स्वागत है। तो क्या लग रहा है कि आंकड़ा 0-0-0-0 है, और 8 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी तो किधर 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 लगता है कुछ? बीजेपी आएगी। भैया, ठंड ज्यादा है? ठंड ज्यादा है? अरे इतनी ठंड नहीं है ना? ठंड चली जाएगी। ठंड चली जाएगी कैसे? बीजेपी की सरकार होने वाली है ना। अरे वाह, क्या बात है। तो चाय की चुस्कियां और सामने स्क्रीन। पाजी से कहूंगा थोड़ा सा हल्का सा घुमा के एक टिल्ट करके दें, तो जरा वो स्क्रीन का जो अंदाजा है, और जिस तरह से न्यूज 18 ने जो इंतजाम किए हैं, तो कुर्सियां अभी ये भरने वाली हैं कुर्सियां, और मंगाई जाने वाली हैं। देवेंद्र जी ने इंतजाम किया है कि कुर्सियों को और इंतजाम हो, क्योंकि दोपहर 12 बजे के आसपास ये कह सकते हैं ये सिनेमा हॉल जो है पूरा खचाखच भरा होगा, क्योंकि इससे बड़ी फिल्म तो कोई आने वाली नहीं है अभी। हाँ जी, नहीं आएगी, इससे बड़ी कोई फिल्म नहीं है। बीजेपी आएगी। नहीं, हाँ वो तो सर ठीक है। अलग अलग इंतजाम की जहां तक बात करें, चलते उठते, और ये जो इलाका है जहां पे मैं खड़ा हूँ, नारंगपुर का क्रॉसिंग जो है, चार माता जिसे कह रहे हैं आप, मयूर अंकुर का क्रॉसिंग, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ नारंगपुर में, तो यहाँ पे खासा इंतजाम भी है चाय की, और अभी 2-4 दुकानें और खुलने वाली हैं यहाँ पे। तो यकीन मानिए कि 9-9:30 बजे पूरा ये खचाखच भरा होगा, और तब कुछ और आनंद होगा, और उसके बीच में आप हमको रिजल्ट बता रहे होंगे, और लोग चाय की चुस्कियों के साथ उस रिजल्ट का आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल प्रतीक, क्योंकि अब जो है काउंटिंग सेंटर से भी तस्वीर आ रही है। शुरुआत में 8 बजे पोस्टल बैलेट खुलेंगे काउंटिंग सेंटर से। वहां पर जो है काउंटिंग सेंटर, हिमाचल में 68 के करीब काउंटिंग सेंटर्स हैं, और गुजरात में 37 के करीब काउंटिंग सेंटर्स हैं। वहां पर तस्वीरें आनी शुरू हो गई, जैसे तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, काउंटिंग सेंटर्स की तस्वीरें। पोलिंग एजेंट जो है, पार्टीज के पोलिंग एजेंट, या इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन से जुड़े लोग जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1 घंटे का और इंतजार है। 1 घंटे के इंतजार के बाद यहां से जो नंबर्स आने शुरू होंगे वो आपको बताएंगे। ऊपर देखिए प्रशांत, यहां से जो नंबर्स आएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे प्रशांत के पास। शिमला से तस्वीरें आ रही हैं जो काउंटिंग की। हाँ, ये शिमला की तस्वीर है, और ये सीधा प्रशांत के पास पहुंचेंगे। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख, ये शिमला की तस्वीर है, क्योंकि 6:54 हो चुके हैं, 7 बज चुके हैं। 8 बजे से पहला रुझान आएगा। 8 बजे पहला रुझान आएगा। शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट होंगे, और फिर उसके बाद 8:30 पौने 9 से है, फिर जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तस्वीर लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नीचे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस वक्त, फिर से आपको बता देते हैं, गुजरात में 182 सीटें हैं। 99 पिछली बार बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के पास थी 77। अब होगा ये, क्योंकि यहां पर चाहिए 92, मैजिकल फिगर 92 है। अब बीजेपी 92 के लिए नहीं लड़ रही। बीजेपी का दावा है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। माधव सिंह सोलंकी का अगर रिकॉर्ड टूटता है, 149 का टूटता है, नहीं टूटता है, लेकिन 20 सालों में सबसे कम परफॉर्मेंस थी पिछली बार। लेकिन इस बार क्या होगा, कांग्रेस पार्टी 77 से गिरेगी या मेंटेन करेगी, और आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है तो कितनी सीटें, क्या दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी? ये 3 चीजें हैं। क्या आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी, कांग्रेस कितना गिरेगी, और सबसे जरूरी है कि बीजेपी यहां से कितना आगे बढ़ पाती है। लगातार 4 चुनावों से बीजेपी गिर रही है, 127, 117, 115, 99। और हिमाचल की जहां तक बात, जो बार बार लगातार किशोर आपको समझा रहे थे कि हिमाचल में सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है। कभी बीजेपी कांग्रेस बीच, लेकिन इतिहास बदला है। उत्तराखंड में बदला, गोवा में बदला, यूपी में बदला, असम में बदला, 4 राज्यों में बदला है।